गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लूप्स क्या होता है। तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर लूप का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। लूप्स जो है वो किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने का काम करता है। क्यूबेसिक के अंदर जो है आपका 3 तरह का लूप होता है, व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बना करके रखा है व्हाइल लूप के ऊपर, आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए। ये प्रोग्राम क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स को वो प्रिंट करेगा। ठीक है, यानी कि ये प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को तो आप प्रोग्राम में डाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डालने के लिए यहाँ पे शो कराने के लिए इसके आगे रेम लगा दिए हैं। रेम जो स्टेटमेंट होता है ये रिमार्क होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट को जो है कंपाइलर से ये छिपा देता है। कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को रीड करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये लाइन जो रेम स्टेटमेंट है वो इस लाइन को कंपाइलर से हाइड कर देगा, तो वो इस चीज को नहीं पढ़ेगा, इस लाइन को वो इग्नोर कर देगा और बाकी उसका जो काम का है वो वहां पर हम प्रोग्राम को वो सिर्फ रीड करके आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम व्हाइल लूप का यूज किए हुए हैं। व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है वो व्हाइल कीवर्ड होता है, उसके बाद आपको ये कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा दिए हैं i इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, यानी कि ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेगा। ठीक है, यानी ये कंडीशन i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू यहाँ पर हम 1 इनिशियलाइज कर दिए हैं। ठीक है, तो ये 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन ट्रू होगा। ट्रू अगर ये कंडीशन होगा तो ये लूप के अंदर में चला आएगा, और लूप के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है, ये लूप का ब्लॉक है, व्हाइल लूप का ये ब्लॉक है। ठीक है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा गया है। तो ये लाइन में है प्रिंट आई, तो आई का जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। और इसके बाद ये सेकंड लाइन में क्या कर रहा है, आई के वैल्यू को 1 से बढ़ा दे रहा है, यानी कि अभी आई का वैल्यू 1 है तो न्यू आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से जब ये दूसरा बार लूप जब चलेगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 2 + 1 3। उसके बाद थर्ड बार जब ये लूप चलेगा तो आई का वैल्यू हो जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पर आई का वैल्यू ये बढ़ता रहेगा और ये लूप आपका चलता रहेगा। और जैसे जैसे आपका आई का वैल्यू बड़ा हो जाएगा 10 से, तो ये जब कंडीशन चेक करेगा तो ये कंडीशन फॉल्स पाया जाएगा और डायरेक्टली ये व्हाइल लूप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर रन करा के दिखाते हैं। रन करने के लिए आपको F5 की प्रेस करना है। F5 की प्रेस कीजिएगा तो ये देखिए ये आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया। एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी चीज प्रिंट करना था, व्हाइल लूप के अंदर में हम क्या किए थे, स्टेटमेंट लगा दिए थे प्रिंट का, तो वो आपको 1 से लेकर 10 तक का नेचुरल नंबर प्रिंट कर दिया। ये आपका जो स्क्रीन है, इसको ये रन टाइम स्क्रीन है। ठीक है, इसको हटाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, बस यहाँ पर कोई भी कीबोर्ड से एक की दबा दीजिए तो वो हट जाएगा। ये है आपका सोर्स कोड विंडो, और जो ब्लैक वाला जो स्क्रीन है वो आपका क्या था, रन टाइम विंडो था। क्लियर है। अब यहाँ पर 10 तक प्रिंट कर रहा था, अगर हम ये लूप को यहाँ पर लिख दे 20, तो ये क्या करेगा, ये 1 से लेकर 20 तक के नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, प्रिंट आई, यानी आई का वैल्यू 1 है तो वो 1 प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद आई के वैल्यू को बढ़ा देगा, जो आई का वैल्यू 2 हो गया तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 20, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो ये फिर लूप के अंदर में आएगा और आई के वैल्यू को प्रिंट कर देगा जो कि है 2। उसके बाद आई का वैल्यू हो जाएगा, न्यू आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर से ये इसी तरह से कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अगर आई का वैल्यू 21 हो गया तो 21 लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया, 20 लेस देन इक्वल टू 20, ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ये लूप के अंदर नहीं जाएगा, लूप से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो क्या कर रहा है, यहाँ 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू को प्रिंट किया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं लूप के बाहर निकले, तो ये क्या मतलब उसका प्रूफ है, लूप के बाहर निकल गया वो, तो यहाँ पर हम एक लिख देते हैं प्रिंट। ठीक है, यानी कि ये जब लूप से बाहर निकलेगा तो आपका ये वाला लाइन प्रिंट कर देगा। ठीक है, टॉप 20 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, और 10 तक नहीं, और यहाँ पर हम यूज कर देते हैं 20 तक नहीं, 10 तक करते हैं। रन करते हैं F5 से। यहाँ पर देखिए ये 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट हुआ, तो ये लूप के अंदर में जो भी था वो चीज को 1 से लेकर 10 तक प्रिंट किया। ठीक है, लेकिन जब ये लूप से बाहर निकला तो लूप के बाहर हम क्या स्टेटमेंट लिखे थे, प्रिंट टॉप 20 नेचुरल नंबर्स। तो जो भी प्रिंट के अंदर लिखा हुआ था वो देखिए वो आपका दिख रहा है। इसका मतलब कि जहां पर वहां कंडीशन फॉल्स हो गया व्हाइल के बाद, तो बाहर जब व्हाइल से निकला तो उसको एक और स्टेटमेंट मिला और उस स्टेटमेंट को प्रिंट किया। यानी कि जो भी आप सोर्स कोड विंडो में कोई भी कोड लिखिएगा,
तो उसका ठीक आउटपुट आपको कहाँ पर दिखेगा? उसका आउटपुट आपको दिखेगा रन टाइम विंडो पर। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो जो भी पिछला मेरा रन किया हुआ था प्रोग्राम वो भी प्रीवियस रिजल्ट को भी दिखा रहा है। तो हम चाहते हैं इस प्रीवियस रिजल्ट को ना दिखाएं, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पर लगा देना है CLS। CLS मीन्स क्लियर स्क्रीन। तो ये स्क्रीन को पहले क्लियर करेगा और उसके बाद ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए यहाँ पर प्रीवियस रिजल्ट को हटा दिया है और जो भी इस प्रोग्राम का जो रिजल्ट है उस प्रोग्राम के रिजल्ट को वो प्रिंट कर दिया है। अब इसी प्रोग्राम को जो है हम फॉर लूप से बना करके दिखाते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है आपका फॉर लूप के अंदर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर CLS का यूज आप लोग को पता है, रेम का भी यूज आप लोग को पता है, यानी कि ये रिमार्क है। कंपाइलर इसको क्या कर देगा, इसको इग्नोर कर देगा इस लाइन को। ठीक है, ये मेन कोड आपका ये है। तो ये कोड कहाँ से चल रहा है, फॉर लूप लग गया और ये लूप जो है ये 1 से लेकर के 10 तक चलेगा और ये 1 को हम किसको दे दिए हैं, I को दे दिए हैं। ठीक है, I जो है ये सारे वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये क्या कर देगा, अंदर आएगा लूप के अंदर और ये प्रिंट I कर देगा, यानी I के वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर आप चीज एक डिफरेंस देख रहे होंगे, यहाँ पर हम I के वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं किए हैं, तो फिर ये लूप कैसे बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है फॉर लूप के अंदर जो भी आप वैल्यू वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज किए हैं I, तो वो हमेशा बढ़ता रहेगा। ठीक है, I इक्वल्स टू हमेशा 1 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम लोग व्हाइल में लिखते थे। ठीक है, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, F5 की प्रेस करते हैं, ये देखिए ये इसका आउटपुट आ गया 1 से लेकर 10 तक। अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं 50, तो ये जो लूप है आपका वो कहाँ तक चलेगा, 50 तक प्रिंट होगा। क्लियर है? चलिए अब इसी प्रोग्राम को जो है हम डू व्हाइल के थ्रू बना करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हम डू व्हाइल वाला प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं। ये प्रोग्राम मैंने डू व्हाइल लूप के थ्रू बना लिया। ठीक है, CLS, इसके बाद डू कीवर्ड लग गया आपका और इसके अंदर आप डायरेक्टली प्रिंट I कर दीजिए और I इक्वल्स टू I+1, यानी यहाँ पर हमको वैल्यू को इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लूप व्हाइल ये कीवर्ड है और यहाँ पर आप कंडीशन लिख दीजिएगा, यानी कि लूप कब तक चलेगा। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि I 10 से छोटा रहेगा, तभी तक चलेगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए 0 से लेकर के 10 तक प्रिंट हो रहा है। तो 0 से लेकर 10 तक क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम I के वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किए हैं। जब यहाँ पर प्रिंट I यूज किए हुए हैं, लेकिन I में अभी क्या वैल्यू है, फर्स्ट टाइम जब ये प्रोग्राम रन कर रहा है तो I में क्या वैल्यू है, I में कोई वैल्यू नहीं है, वो 0 है I में वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, I में एक वैल्यू डाल देंगे, I इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये देखिए ये लूप 1 से लेकर 10 तक चल रहा है। तो ये है आपका प्रिंटिंग ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग व्हाइल, फॉर और डू व्हाइल लूप। ये तीनों लूप से हम बना करके दिखा दिए। ठीक है, अब एक प्रोग्राम हम आपको दिखाने वाले हैं। आपको वही नेचुरल नंबर्स ही प्रिंट करना है, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फिक्स्ड है 10। ठीक है, या फिर आपको 20 तक प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 20 लिखना होगा, तो ये 20 तक चलेगा। हम चाहते हैं रन टाइम के दौरान ये लूप प्रिंट हो। रन टाइम के दौरान का मतलब जैसे हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए तो ये 1 से लेकर 20 तक ही लूप प्रिंट करेगा। ठीक है, हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, हमको 20 तक करना है, 30 तक करना है, 50 तक करना है, 100 तक करना है। ये हमसे वैल्यू लेगा और 1 से लेकर के 100 तक वो प्रिंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम चाहते हैं वैल्यू को प्रिंट करे वो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने लिख लिया है। रिमार्क्स में मैंने लिख लिया है प्रिंट n नेचुरल नंबर, यानी कि n का मतलब यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पर 10, 20, 30, 35, 40, 45, 100, 1000 जितना भी चाहे n का वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, इनपुट स्टेटमेंट ले लिए हैं और यहाँ पर क्या किए हैं, n में वैल्यू इनपुट करवाए हैं। ठीक है, इंटर नंबर ऑफ टर्म्स वहां पर लिखा रहेगा और ये कर्सर वेट करता रहेगा। ठीक है, तो जो भी आप वैल्यू डालिएगा 10, 20, 100, तो वो n में आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद I में हम वैल्यू ले लिए हैं 1। ठीक है, I में वैल्यू इनिशियलाइज कर लिए हैं 1। इसके बाद ये लूप में हम कंडीशन लगा दिए हैं कि ये लूप जो है I से लेकर के ये कब तक चलेगा,
तो तब तक चलेगा जब तक कि ये n से छोटा है। अब n से छोटा है क्या मतलब, अगर मान लीजिए n में हम वैल्यू डाल दिए हैं 20, तो इसका मतलब ये जो लूप है वो तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि i का वैल्यू 20 से बड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो जब ये कंडीशन ट्रू हो गया, यानी कि 1 i के अंदर क्या है 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू, मान लेते हैं n के अंदर हम 20 लिखे हैं, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये क्या करेगा प्रिंट 1 कर देगा, फिर i के वैल्यू को बढ़ा देगा जो कि 2 हो गया, फिर ये कंडीशन चेक किया 2 इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन अभी भी ट्रू है, उसके बाद प्रिंट किया i यानी कि ट्रू प्रिंट हो गया, फिर से i का वैल्यू बढ़ गया, फिर इसके बाद थर्ड टाइम लूप चलेगा तो फिर i का वैल्यू 3 हो जाएगा, फोर्थ टाइम लूप चलेगा तो i के वैल्यू 4 हो जाएगा, इसी तरह से ये 20 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करा के दिखा देते हैं, F5 की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हम डाल देते हैं पहले 10, तो ये देखिए 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर दिया, उसके बाद फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर हम डाल दिए 15, तो ये देखिए 1 से लेकर 15 तक प्रिंट कर दिया, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अब कि हम यहाँ पर डाल दिए 100, अब यहाँ पर ये जो लूप है ये 1 से लेकर 100 तक के वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो ये रन टाइम के दौरान हम यहाँ पर n नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करवा रहे हैं। क्लियर है? चलिए एक और लास्ट प्रोग्राम हम यहाँ पर बना करके दिखा देते हैं आपको, लूप के अंदर हम लोग टेबल को कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने लिख लिया, ये प्रोग्राम आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये रिमार्क्स है और ये CLS है, CLS का आप यूज जानते हैं और रिमार्क्स का भी यूज जानते हैं। यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इनपुट मैंने क्या इनपुट करा लिया है, इंटर एनी नंबर, कोई भी आप नंबर इंटर कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 कुछ भी आप इंटर कर दीजिए, तो वो वैल्यू आपका n में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनपुट का काम क्या होता है, इनपुट स्टेटमेंट का वैल्यू को इनपुट कराना जो भी यूजर दे रहा है। ठीक है, इसके बाद हम ये लूप चला दिए हैं, फॉर लूप चला दिए हैं, कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये लूप, 1 से लेकर 10 तक चलेगा। ठीक है, और ये लूप क्या करेगा, n into 1, यानी कि n में जो भी वैल्यू है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, i को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो n में जैसे सपोज कर लीजिए 2 है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा, तो प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद i का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉर लूप में क्या होता है, ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ा देता है। ठीक है, उसके बाद जब i का वैल्यू 2 हो गया, तो फिर से जब ये लूप के अंदर में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, 1 से लेकर 10 तक चलेगा ये लूप, और i का वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये 10 के अंदर में ही है। तो जब i का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 into 2, क्योंकि n का वैल्यू फिक्स है, n का वैल्यू को हम चेंज नहीं कर रहे हैं कहीं पर, तो n into 2 यानी कि 2 into 2 यानी कि 4 आपका प्रिंट कर दिया, तो 2 के बाद फिर 4 प्रिंट करेगा, इस तरह से ये प्रिंट करता चलेगा। इसको हम एग्जीक्यूट करा के दिखा देते हैं। F5 की एंटर इन नंबर, यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं 7, तो ये देखिए 7 का टेबल प्रिंट हो गया, 7 14 21 28 35, ये 7 का टेबल प्रिंट हो गया। फिर से एक बार एग्जीक्यूट करा के दिखा देते हैं, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं आपकी, तो यहाँ पर 123 ले लेते हैं, तो ये है 123 का टेबल प्रिंट कर दिया आपका। क्लियर है? चलिए यहाँ पर जो है जब एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो यहाँ पर जैसे 2 का ये टेबल है, 2 4 6 8 इस तरह से आ रहा है, हम चाहते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 2, इस तरीके से वो प्रिंट करे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको प्रिंट में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। तो प्रिंट में क्या क्या चेंजेस करेंगे, तो यहाँ पर हमको प्रिंट करना, यहाँ पर लिखना होगा इस तरीके से, जैसे कि 2 मल्टीप्लाइड बाई, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पर हम ले लेते हैं x। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 1 का वैल्यू कहाँ से मिलेगा हमको, 1 2 3 4, तो ये हमको i से मिल जाएगा। ठीक है, i हो गया, उसके बाद फिर से सेमी कॉलन दे देंगे, और उसके बाद फिर डबल कोटेशन के अंदर इक्वल्स टू और सेमी कॉलन। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए n में वैल्यू है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये आपका हो जाएगा, इस तरह से वो प्रिंट करते जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू फिक्स्ड है, i का वैल्यू हर बार चेंज होता रहेगा, यहाँ पर भी n का वैल्यू फिक्स्ड है, तो इसलिए 2 into 1 2 into 2 2 into 3 इस तरह से वो टेबल को प्रिंट करता चला जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, एंटर एनी नंबर 5, ये देखिए 5 into 1 इक्वल्स टू 5, 5 into 2 इक्वल्स टू 10, 5 into 3 इक्वल्स टू 15,
5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20। इस तरह से आपका 10 तक का टेबल प्रिंट कर दिया है। आई होप आप लोग को ये वाला लूप क्लियर होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।